जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी। साथ में यदि आपने रेलवे एसएससी या फिर सीजीएसआई का भर्ती आप यदि आपने विज्ञापन भरा है तो उसमें ज़रूरी है कि आपको रीजनिंग कवर करने होंगे, जिसमें से आपको प्री में तो कम नंबर का है 10 से 20 नंबर का। लेकिन यदि आप रीजनिंग एसआई की बात करें तो उसमें मेंस में 200 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा। साथ में छत्तीसगढ़ के व्यापम और पीएससी में मिनिमम 10 से 20 नंबर के आपको रीजनिंग देखने को मिलेंगे। और ये जो सीरीज चल रहा है वो सभी एग्जाम के लिए है, कोई भी स्पेशल एग्जाम का नाम मैं नहीं लूंगा कि इसके लिए पढ़िए उसके लिए पढ़िए। ये जनरल है, ये सभी में आने वाले हैं और ये बेसिक फाउंडेशन वाला कोर्स है। जो यूपीएससी में पढ़ाया जाता है उसी लेवल का मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन जितने भी अभी फिलहाल आज के जितने भी प्रश्न होंगे आपके रेलवे और यूपीएससी का ही प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नए तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है। यह साफ लिखा है कि किसी विशेष वर्ष में। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष और एक होता है अधिवर्ष, जिसको हम विशेष वर्ष, लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। तो संभवतः ये क्वेश्चन केवल और केवल लीप वर्ष में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि 12 जुलाई को रविवार है तो यह अधिवर्ष है। 15 जुलाई को रविवार है यदि यह अधिवर्ष नहीं है। 12 जुलाई को रविवार है यदि यह एक अधिवर्ष है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो है ना महीनों के कोड को याद रखिएगा, जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, मैंने क्या सिखाया था, यदि लीप वर्ष है तो 034 हो जाएगा। ठीक है, 034, 025, 034, 025, ये हो जाएगा आपका 036 और ये हो जाता है 146। क्या हो जाएगा, 146। ठीक है, ये हमारे लीप वर्ष के वर्षों के लीप वर्ष में माहों के कोड है। अब हमको यहाँ पे जनवरी फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, जुलाई, क्योंकि जुलाई के बारे में ही चर्चा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये हो गया जनवरी, 0, जिसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हो गया जुलाई। अब देखिए जनवरी, ये हमारा जनवरी हो गया ना और ये हमारा हो गया जुलाई। तो इन दोनों का कोड समान है, मतलब 00 है। इसका मतलब ये है कि जनवरी और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। यदि 12 जनवरी को रविवार है तो 12 जुलाई को रविवार होना फिक्स है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए 12 जनवरी रविवार तो लिख दिया है, क्या 15 जुलाई को रविवार हो सकता है क्या? क्योंकि 12 से 15 तक जाएंगे तो 7 दिन का अंतर तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए 7 दिन के आगे जाएगा तब कहीं जाके वो रविवार हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 12 जनवरी रविवार लिख रहा है, मतलब 3 दिन बाद 15 जुलाई रविवार, तो ये तो संभव नहीं है, ये गलत है। ठीक है, 15 जुलाई को रविवार, फिर से देखिए जब 12 जनवरी को रविवार तो 15 जुलाई को रविवार हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। अब देखिए 12 जुलाई को रविवार है, 12 जनवरी रविवार, 12 जुलाई रविवार, यह एक अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष है। बस यही सही है, बाकी सब गलत है। यदि वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर लीजिएगा या फिर पिछला 2 वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा, मतलब 2009 का कैलेंडर आने वाले कौन से साल में रिपीट होगा, बस यही पूछा है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखिएगा, यदि आपको जो भी ईयर दिए, जैसे 2009 दिए तो लास्ट के दो डिजिट देखिएगा, उसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और हमको यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2, 8। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर हमारे पास बच गया 1। अब हमारे पास रूल है, यदि रिमाइंडर 1 बचता है, यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो हमको दिए गए वर्ष में 6 जोड़ना होता है। यदि रिमाइंडर 1 बचा है तो, ठीक है, यदि रिमाइंडर 1 बचा है तो 6 जोड़ेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, तो उस ईयर में आपको 28 जोड़ देना है। ठीक है, और यदि रिमाइंडर 2 और 3 बचता है तो दिए हुए वर्ष में आपको 11 प्लस करने हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, 3 चीज़ें। फिलहाल हमारे पास ये 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचा है तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। इसका मतलब 2009 प्लस 6, 9 6 15, तो ये हो जाएगा 2015। तो 2009 का जो कैलेंडर है 2015 में एज इट इज काम आ जाएगा, फेंकिएगा मत यदि घर में है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
यदि किसी कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार एवं सभी रविवार को माह में छुट्टी घोषित हो तो किसी माह में कम से कम कितने कार्य दिवस होंगे। कम से कम बोला गया है तो हमारे पास महीनों का दिन कितना रहता है, हमारे पास 28 का महीना है, 29 का महीना है, 30 का महीना है और 31 का महीना है। तो हम ये मान के चलते, मिनिमम पूछा तो हम 28 लेके चलते हैं और हम 1 तारीख को रविवार मान के चलते हैं क्योंकि हमको अधिकतम छुट्टी लेना है और कम से कम कार्य दिवस लेने हैं। ठीक है, तो 1 तारीख को ये रविवार वाला मान रहा हूँ ना, 1 तारीख रविवार है मेरा, 1 तारीख रविवार है तो अगला रविवार कब होगा, इसमें मैं 7 जोड़ूंगा तो अगला रविवार हो जाएगा, 1 में 7 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 8, अगला रविवार हो जाएगा 15, है ना, 8 में 7 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा और 15 में 7 जोड़ूंगा तो मुझे वापस 22 मिलेगा, 22 में 7 जोड़ूंगा तो फिर वो 28 के आगे निकल जाएगा, फिर हमारा काम का तो है नहीं। मतलब 1 तारीख को रविवार है, 8 तारीख को रविवार है और 15 तारीख को रविवार है और 22 तारीख को रविवार है। ये सभी रविवार की छुट्टी हो जाएगा, मतलब 4 दिन छुट्टी हो जाएगा। मैं इसको बाद में लिख लूंगा, फिलहाल यही देखता हूँ, है ना। अब हमारे पास शनिवार को भी निकालना है तो सबसे पहले पहला शनिवार कब पड़ेगा, जब 1 तारीख को शनिवार रविवार पड़ रहा है तो पहला शनिवार कब पड़ेगा, संभवतः पहला शनिवार जो है हमारा 7 तारीख को होगा। कब होगा, 7 तारीख को होगा। अब इस 7 में हम फिर से 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, क्योंकि मिनिमम छुट्टी लोग पूछा है ना तो मिनिमम आपका 28 दिन में हो सकता है। अब देखिए सारे रविवार को तो छुट्टी होगा, ये तो फिक्स है, तो हमारे पास 4 रविवार हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि उसी कार्यालय में दूसरा और चौथा शनिवार छुट्टी होगा, पहला तीसरा में नहीं होगा, तो ये दूसरा और ये चौथा, तो यहाँ मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली, टोटल महीने में 6 दिन की छुट्टी। और यदि 28 का महीना है, 6 माइनस करेंगे तो ठीक है 22 दिन का ड्यूटी होगा, मतलब 22 दिन कार्य लगेगा उस ऑफिस में, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सीता और गीता क्रमशः 2 और 3 दिन के अंतराल के बाद तैराकी करने जाते हैं। ठीक है, यदि 1 जनवरी को दोनों तैराकी करने के लिए जाते हैं तो अगली बार कब एक साथ जाएंगे। ठीक है, 1 तारीख को दोनों के दोनों जाते हैं और पूछा गया है कि दोनों के दोनों जो है 2-3 दिन के अंतराल में आते हैं। यदि दोनों के दोनों 1 तारीख को गए थे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस फॉर सीता। सीता 1 तारीख को जाएगी तो 2 दिन बाद फिर जाएगी, दो दिन बाद का मतलब होता है 3, तो तीसरे दिन फिर से सीता जाएगी। उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं गीता, गीता के लिए मैं जी लिख देता हूँ। गीता 1 तारीख को गई थी लेकिन 3 दिन बाद फिर जाएगी, तो +3 कीजिए 4। ठीक है, तो 3 तारीख की सीता जाएगी और 4 तारीख की गीता। ठीक है, तो वो अगली कब एक साथ जाएंगे, अगली बोला ना, अगली कब एक साथ जाएंगे, अगली बार कब एक साथ जाएंगे, तो अगली बार कब एक साथ जाएंगे ये लोग। ठीक है, इसमें हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम देखिए अभी 4 और 3 हो गया, साथ तो जा नहीं रहे, एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसी एक में आप 12 को जोड़ देंगे तो 13 तारीख को दोनों फिर से एक साथ मिल जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह का 21वां दिन से 5वां दिन कौन सा होगा। प्रश्न को घुमा के पूछा गया, यूपीएससी का प्रश्न है ये। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। चलिए बनाते हैं। ठीक है, माह का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है, तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, इसमें आपको 7 ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, 7 ऐड करना होगा, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 तारीख को पुनः हमको सोमवार मिलेगा। 10 में फिर से 3 जोड़िए, 10 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, तो 17 को फिर से सोमवार हो जाएगा, यही होगा ना, 17 को सोमवार हो जाएगा। हमको क्या 21 तारीख तक जाना है, 21 तारीख पहले दिन पता कर लेते हैं, तो 17, 18, 19, 20 और ये 21, 17 सोमवार है तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तो शुक्रवार हो जाएगा कब, 21 तारीख को। लेकिन 21 से 5वां दिन बोला है, 21 से 5वां दिन, तो 21 से 5 दिन और आगे चले जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये 5वां दिन बुधवार, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, इसका सही उत्तर है।
अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, यदि मार्च महीने के 15 तारीख को सोमवार है तो उसी उसी वर्ष के 10 मई को कौन सा दिन होगा। इसमें आपको विषम दिन पता होना चाहिए और कौन सा माह कितने दिन का ये पता होना चाहिए। बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमको मार्च दिया गया है तो यहाँ पे हम मार्च लिख लेते हैं। ठीक है, मार्च के बाद हमको कहाँ तक जाना है, मई तक, तो मार्च के बाद होता है आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है आपका मई। ठीक है, मैं बगल में क्या लिखता हूँ, मैं एग्जाम में बनाने के लिए इस महीने के पहले में इसका दिन लिख लेता हूँ। तो ये कितने दिन का होता है, मार्च हमारा 31 का होता है, अप्रैल होता है 30 का और मई होता है हमारे 31 का। अब प्रश्न में जो कहा गया देखिए 15 तारीख को सोमवार है तो 31 में 15 माइनस कीजिए क्योंकि आगे हमको जाना है। 31 में 15 माइनस करेंगे तो यहाँ 16 दिन बच जाएंगे और अप्रैल तो पूरा पूरा जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका विषम संख्या क्या है, मतलब विषम ऑड संख्या क्या आ जाएगा, 7 से अगर 30 को भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर आपका बच जाता है 2। 31 मई तक नहीं जाना है, यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ 31 को काट दीजिए, केवल 10 लिखिए। अब यहाँ से इसको आप पूरा जोड़ लीजिए या फिर 7 से भी काट सकते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा, 7 एकम 7, तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 2 5, 5 3 2 2 4, 4 3 7, क्या हो जाएगा 7, वापस पूरा कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 0 ऐड करना होगा। 0 ऐड करेंगे इस सोमवार में तो हमको वापस सोमवार ही मिलेगा, क्या मिलेगा, सोमवार ही मिलेगा। ये हमारे 19 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब 20 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, 20 नंबर को कैसे सॉल्व करना है। यदि अप्रैल 16 को शनिवार है तो उसी वर्ष जुलाई 14 को कौन सी तारीख होगा। आपको यहाँ अप्रैल से जाना है, अप्रैल मई जून और कहाँ पे जाना है आपको, जुलाई तक देना है ना, GLY लिख देता हूँ, जुलाई तक। ठीक है, कहाँ से जाना है तो हमको अप्रैल 16 से जाना है। ठीक है, तो 16 अप्रैल 16 हो गया और अप्रैल का कितने महीना होता है, अप्रैल का 30 का महीना होता है, बचा हमारे पास 14। ठीक है, अब उसके बाद एडवांस बता रहा हूँ, देखिए अप्रैल के बाद आता है मई। मई कितने दिन का होता है, मई आपका होता है 31 दिन का, तो यहाँ विषम दिन बच जाएगा 3। जुलाई जो है वो 30 का होता है। ठीक है, जुलाई जो है 30 का होता है तो यहाँ हमारी विषम संख्या आ जाएगा 2 और हमको जुलाई नहीं, जून आपका 30 का होता है तो यह हो जाएगा 2 और जुलाई हमको 14 तक जाना है। ठीक है, तो 7 से क्या कर सकता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 और 2 हो जाएगा 5। तो इस शनिवार में आप 5 दिन आगे चले जाइए। ठीक है, या फिर इस शनिवार में 5 दिन आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए क्या मिलेगा। अगर 5 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार को हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न, यदि 1 जून को बुधवार है तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। क्या कहा है, 1 जून को बुधवार है तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, चलिए इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं। सबसे इजी तरीका है जून, ये मैंने जून लिखा, जून के बाद हमको नवंबर तक जाना है तो जून के बाद हो जाएगा आपका जुलाई, जून जुलाई, जुलाई के बाद हो जाएगा अगस्त, AUG अगस्त, जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद हो जाएगा आपका सितंबर, सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नवंबर। तो नवंबर में कहाँ तक जाना है, नवंबर में तो आपको 1 जाना है तो यहाँ पे 1 तारीख। जून 1, जून कितने का महीना होता है, जून जो है आपके 30 का महीना है, 30 का महीना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 1 हटाएंगे तो आपको 29 दिन बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 तारीख तो हम जा चुके हैं, 1 तारीख तो हम जा चुके हैं, हमको 29 दिन वहाँ बचा है। अब देखिए जुलाई कितने दिन का होता है, जुलाई जो है 31 दिन का होता है, लेकिन इसका विषम निकालेंगे और संख्या 7 एकम 7, 7 21, 7 चौक 28। ठीक है, तो इसका विषम संख्या मतलब जो अतिरिक्त दिन बच जाएगा 3। अगस्त में भी देखिए जुलाई और अगस्त ऐसा महीना जो 31 का है तो यहाँ भी 3 अतिरिक्त बच जाएगा। सितंबर 30 का महीना है, 2 बच जाएगा। अक्टूबर 31 का महीना है, यहाँ 3 बच जाएगा। अब हम उसको या तो पूरा जोड़िए या फिर 7 से काटिए और रिमाइंडर को लिखिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, अब देखिए 3 3 6, 3 3 6 1 7, तो इसको हम काट सकते हैं क्या, 3 3 6 1 7, ये मैंने काट दिया। और क्या काट सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं और काट सकते हैं क्या, 3 3 2 5, 5 1 6, अब नहीं काट सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे,
इस बुधवार में जो आप प्रश्न दिया है उसमें 6 जोड़ दीजिए। हमारा 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या वार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। उसका उत्तर देखिए, बुधवार के बाद 6 दिन आगे जाइए, बुधवार के बाद हो जाएगा आपका गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न का संख्या क्रमांक 22 है। 22 को मैं इधर बना रहा हूँ। 15 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 15 मार्च को यदि सोमवार है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल में। 15 मार्च है, मार्च 31 दिन का होता है, तो कितना दिन बचा हमारे पास, यहाँ 16 दिन बचा मार्च में। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। अप्रैल होता है 30 का, 30 का काटेंगे तो विषम दिन आ जाएगा 2, विषम मतलब अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कुछ नहीं है, जैसे 30 का महीना, 30 जैसे 30 है ना, 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, 28, रिमाइंडर बचा 2, बस वही रिमाइंडर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। मतलब जो 30 का दिन होगा उसमें रिमाइंडर 2 बचेगा और 31 वाले में 3 बचता है, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, तो अप्रैल हो गया। मई 31 का होता है तो यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, जून कितने का होता है, जून होता है 30 का, तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा। उसके बाद आता है जुलाई और अगस्त, ये दोनों जो है 31 का होता है, इसलिए रिमाइंडर 3 बच जाएगा। कहाँ तक जाना है हमको, अक्टूबर तक जाना है। अभी तक हम अगस्त तक आ चुके हैं, अगस्त तक तो आ चुके हैं। अब सितंबर, सितंबर होता है 30 का, तो रिमाइंडर बचा 2। और अक्टूबर कहाँ तक जाना है, तो अक्टूबर को हमको 10 तक जाना है। अब इसको 7 पूरा को जोड़ के 7 से भी भाग दे सकते हैं, या फिर एक एक को काटिए। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ बच जाएगा 2। अब देखिए ये 2 और ये 2, 4, 4 3 7, ये पूरा कट गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 2 2 4, 4 3 7, ये भी हम यहाँ से काट दिए। अब 10 को काटेंगे तो 10 दूनी 7 एकम 7 है ना, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 3 6, क्या बच गया 6। अब क्या करेंगे, हम इसी 6 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी 6 को इसमें हम ऐड कर देंगे। इसी 6 को आप इसमें ऐड कर दीजिए और 6 दिन आगे चले जाइए सोमवार से। तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, रविवार है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में रविवार है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रविवार। मैं अलग कलर से बता दूं क्या, ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए रविवार। अगला प्रश्न, यहाँ पे 3 प्रश्न है, आराम से सॉल्व कीजिएगा। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में यह किस दिन आएगा। 1989 में किस दिन आएगा, देखिए ये 1988 जो है 4 से कट जाएगा, लेकिन इसमें फरवरी निकल चुका है, तो लीप वर्ष से कोई लेना देना नहीं होगा, बस वो जस्ट 1 वर्ष जा रहा है। 1 वर्ष जा रहा है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें अतिरिक्त कितने दिन बच जाएगा, अतिरिक्त 1 दिन बचेगा। अतिरिक्त 1 दिन बचेगा, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, बुधवार में 1 दिन आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा गुरुवार, ऑप्शन नंबर ए। ये एडवांस लेवल सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसके नहीं समझ आएगा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, या फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैं फिर से बना के बता दूंगा। कुछ नहीं है, देखिए यदि हम 15 स्वतंत्र 15 अगस्त 1989 से यदि 15 अगस्त, यहाँ देखिए 15 अगस्त, अगस्त को कैसे लिख सकते हैं, सितंबर अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर, 8/2/1988 से यदि हम 15 अगस्त 1989 डालते हैं तो ये हमारा 1 साल होता है, मतलब 365 दिन। और 365 दिन को 7 से भाग करेंगे तो ये 52 के बार चला जाएगा और 1 रिमाइंडर बचता है, मतलब अतिरिक्त दिन। इसी एक को मैंने इस बुधवार में प्लस किया था, ऐसा प्लस किया तो क्या आ गया मेरे पास, गुरुवार आ गया, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। अब हमारे पास एक दिन निकालने वाला कोड आ गया। अब इसको दिन निकालना, इसके लिए आपको कोड याद होना चाहिए, यदि कोड याद नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोड भी जरूरी है। ठीक है, 9 जुलाई 1907, 9 जुलाई 1907 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें क्या करना है, आपको जो डेट है वो लिखना है, जुलाई। ठीक है, अब जुलाई का कोड आपको याद होना चाहिए, तो महीने का कोड मैं स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। वैसे ये कौन से लीप ईयर्स तो नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1/44, 0/25, 0/36 है ना, और 1/46, ये हमारे मंथ का कोड हो गया, मंथ का कोड हो गया। इसमें जुलाई कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 0 है। ठीक है, ये मंथ का कोड आ गया। लास्ट के डिजिट लिखने हैं, 2 डिजिट, यहाँ पे 07 है, 07 लिख लीजिए। अब इसी 07 को 4 से भाग करके भागफल लिखना है। 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 बार में जा रहा है, तो इसको 1 लिखिए। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर 7 से काट दीजिए, 7 से ये कट जाएगा,
7 से ये कट जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7, 7 दूना तो 2 बच गया, ठीक है। 2 बच गया तो 1 और 2 कितना हो गया, टोटल 3 हमारे पास बचा है, 3 हमारे पास बचा है। लेकिन ये कौन सा साल है, ये हमारे 2000 से पहले वाला है, ठीक है। तो इसमें 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 2 इसका आ जाता है आंसर। 2 का मतलब एक रविवार से स्टार्ट है तो 2 हो जाएगा आपका सोमवार, क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सोमवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सोमवार इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सॉल्यूशन देखिए, क्या इसको पहले क्लियर कर दूं, पूरा ही हट गया, बस इतना क्लियर कर रहा हूँ, बाकी मैं इसका आंसर बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन होगा, मे बी ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा, 10 जून, ठीक है। 10 जून 1987 को कौन सा दिन होगा, 10 जून 1987। चलिए अब निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट लिखना है, तो 10। अब इसमें जून का कोड लिखिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून आपको कितने में आ जाएगा, 7 में आ जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट लिखना है ईयर के, तो ये हो जाएगा 87। और 87 को आपको 4 से भाग देना है। मैं एक बार यहाँ बना के आपको बता भी देता हूँ, आपको रिमाइंड हो जाए। 4 से भाग देना है तो 4 एकम, और यहाँ पे भागफल लिखना है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया 7, ठीक है। फिर एक बार 4 एकम 4, 21, तो ये 21 बार में गया क्या, है ना। तो यहाँ पे आपको भागफल लिखना है 21, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए और 7 से भाग दीजिए। सभी को जोड़ेंगे 10, 5, 87 और 21, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 123, 123 आ गया। अब इसी 123 को आपको भाग देना है 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और उसके बाद आपका रिमाइंडर आ जाएगा इसमें 7 5 12, 5 और 3, 7 एकम 7, 7 के 7 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, है ना, 7 7 49, 9 4 13, 4 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। 4 क्या बच गया हमारा इसमें, रिमाइंडर बच गया। 4 रिमाइंडर बच गया, तो 4 में क्योंकि ये 1900 वाला खेल है तो इसमें 4 में 1 कम करेंगे तो 3, 3 का कोड क्या हो जाएगा, 3 का कोड हो जाता है हमारे, देखिए संडे 1 है, संडे मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्योंकि हमारे पास 3 कोड है तो रवि सोम मंगल, इसका उत्तर हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहीं पे आज हम पूरा क्लास खत्म करते हैं, और मे भी हम जितने भी कैलेंडर के प्रश्न उठाए थे वो लगभग सभी खत्म हो गए हैं, एसएससी और रेलवे वाला। अब जो छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी और व्यापम में, वो बस बच गया है, उसको हम एग्जाम के 1 हफ्ता पहले कराएंगे। अब हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा क्लॉक का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।